Hello everyone. In today's video, we are going to talk about KNN algorithm, which is K nearest algorithm. इसमें क्या होता है कि जो पॉइंट हम प्रिडिक्शन के लिए अपने मॉडल को देते हैं, वो क्या करता है, वो हर एक पॉइंट से डिस्टेंस निकालकर जो भी नियरेस्ट पॉइंट होगा, नियरेस्ट K पॉइंट्स होंगे, उनमें से जो भी मतलब क्लास मतलब मतलब ये क्लासिफायर मॉडल है, तो क्या होगा, हमारे पॉइंट्स जो होंगे अलग अलग लेवल के होंगे। तो जो भी के पॉइंट्स में से जो भी लेवल सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा होगा, वो ऐसा कंसिडर करेगा, जो हमारा नया पॉइंट है उसको प्रेडिक्ट करेगा कि ये इस लेवल में फिट बैठ रहा होगा, कि जो सबसे ज़्यादा पास होगा और मेजॉरिटी में होगा लेवल। सो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये जो कोड है, ये एक स्क्रैच कोड है KNN में। एक्चुअली में क्या होता है, तो इसको हम वी कैन स्टार्ट इट फ्रॉम हेयर, कि हम जो KNN क्लास बना रहे हैं उसमें हम इसको हम एज अ कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हैं, कि अगर हम K की वैल्यू देते हैं इसको डिफाइन करते हुए, तो ये उसको ले लेगा, वरना खुद ये K इक्वल टू 3 की वैल्यू के साथ इनिशियलाइज हो जाएगा, कि मतलब ये नियरेस्ट 3 पॉइंट्स को कंसिडर करेगा और उनके बीच में जो लेवल सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा होगा उसको कंसिडर करेगा। देन जो ये फिट फंक्शन, इसको हमने यूज़ करा है कि हम जो डाटा अपने मॉडल को देंगे कि वो ट्रेन कर पाए, या फिर जो पॉइंट्स ट्रेन नहीं, जो पॉइंट्स हम अपने डाटा को देंगे कि वो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट, अगर हम जो नया पॉइंट देंगे वो इन पॉइंट्स में से डिस्टेंस कैलकुलेट करें कि वो पॉइंट कौन सा होगा। तो उन पॉइंट्स को देने के लिए हमने दो चीज़ें यूज़ करी हैं, जो कि एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन। एक्स के अंदर वो फीचर्स होंगे और वाई ट्रेन के अंदर वो लेबल्स होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच एंड एवरी फीचर्स that we are giving to the model. नेक्स्ट जो ये प्रिडिक्ट फंक्शन है, ये क्या कर रहा है, ये जो वो है ये क्या करेगा, हर एक वैल्यू जो हम एक्स ट्रेन को दे रहे होंगे वो उसके रिस्पेक्ट में प्रिडिक्ट करेगा, कि जो मतलब जो हर एक फीचर हम इस प्रिडिक्ट फंक्शन को दे रहे होंगे, वो हर एक फीचर के रिस्पेक्ट में प्रिडिक्ट करेगा कि ये पॉइंट कौन से लेवल के अंदर आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि ये जो प्रिडिक्ट फंक्शन है, ये एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है, जिसके अंदर हमारी प्रिडिक्शन होगी हर एक वैल्यू जो हम इस फंक्शन को दे रहे होंगे। नेक्स्ट, और ये जो नीचे वाला प्रिडिक्ट फंक्शन है, ये एक स्क्रैच कोड है KNN एल्गोरिथम का, कि पहले क्या करते हैं कि ये एक सिंगल पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है। तो ये क्या करेगा कि जो हम सिंगल पॉइंट एज एक्स दे रहे होंगे, वो पहले इस पॉइंट का हर एक पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा एक्स ट्रेन के, कि एक्स ट्रेन का हर एक पॉइंट इस सिंगल पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। देन हम क्या करेंगे, जो हम फिर इस जो डिस्टेंस वाला लिस्ट रिटर्न हुई है, इसको हम पहले सॉर्ट करेंगे, एंड जो नियरेस्ट पॉइंट्स होंगे वो स्टार्टिंग ऑफ दी लिस्ट में आ जाएंगे। देन हम क्या करेंगे, हम इस लिस्ट को स्लाइस कर देंगे फ्रॉम 0 वैल्यू टू K वैल्यू दैट वी हैव डिफाइंड। लाइक जो लिस्ट होगी उसकी इंडेक्सिंग 0 1 2 3 होगी। अगर हम K की वैल्यू 3 देंगे, तो वो स्टार्टिंग के 3 नियरेस्ट डिस्टेंसेस उठा लेगा, एंड उसके लिए हमने यहाँ पे आर्क सॉर्ट यूज़ करा है। आर्क सॉर्ट क्या करता है कि वो जो ओरिजिनल एरे लिस्ट है, उसके जो इंडिसेस है वो रिटर्न करता है, ओरिजिनल लिस्ट के इंडिसेस रिटर्न करता है, जो कि पड़े होंगे हमारे उस डिस्टेंस वाली लिस्ट के अंदर। एंड देन हमने उस लिस्ट को स्लाइस कर दिया कि वो 0 से K तक हमें उन वैल्यूज़ को दे जो सबसे नियरेस्ट पड़ रही हैं। देन हम क्या कर रहे हैं कि जो K नियरेस्ट लेवल है, उसके अंदर हम स्टोर कर रहे हैं कि जो डिस्टेंस है जो कि सबसे नियरेस्ट है, वो किस लेवल को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। लाइक अगर वो नियरेस्ट डिस्टेंस जो है वो 0 लेवल को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, तो 0 स्टोर हो जाएगा। अगर वो 1 लेवल को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, तो 1 स्टोर हो जाएगा। लाइक दिस हमारे पास एक लिस्ट रिटर्न हो जाएगी ऑफ लेबल्स। देन हम क्या करेंगे, हम एक वोटिंग कर रहे हैं कि जो भी, अगर कंसिडर करें कि हम 3 लेबल्स ले रहे हैं यहाँ पर, तो उन 3 लेबल्स में सबसे ज़्यादा बार कौन सा लेबल आ रहा है, हम उसको काउंट कर रहे हैं। उसके लिए हमने जो काउंटर लाइब्रेरी से हमने काउंटर लाइब्रेरी को हमने यूज़ करा है, उसके अंदर से हम क्या कर रहे हैं, हम अपने लेबल्स को पास कर रहे हैं, और उसमें से जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको मोस्ट कॉमन फंक्शन के थ्रू हम इस वेरिएबल इस लिस्ट में एज लाइक लिस्ट ऑफ लिस्ट में स्टोर कर रहे हैं, कि जो काउंटर होता है वो रिटर्न करता है कि वो लेबल जो है वो कौन सा लेबल है और वो कितनी बार रिपीट हो रहा है वो रिटर्न करता है। तो लाइक ये हमें लिस्ट ऑफ लिस्ट रिटर्न कर रहा है,
तो हम क्या करते हैं, हम उस लिस्ट में से जो सबसे पहला है, पहला पहला एलिमेंट लाया कर रहा है कि उस लिस्ट में पहला एलिमेंट तो ये हुआ कि वो लेबल कौन सा है, और दूसरा वो होगा कि वो कितनी बार रिपीट हुआ है। सो हमें बस पहला चाहिए, इसलिए हम मोस्ट काउंट में से जो 0,0 एलिमेंट है हम उसको रिटर्न करें। नाउ अब यहाँ पर जो डिस्टेंस हम यूज़ करें वो यूक्लिडियन डिस्टेंस है। उसकी कैलकुलेशन के लिए हमने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है डिस्टेंस, जो कि x और x ट्रेन में से किसी एक x के बीच का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करके देगा। इसके हमने numpy का स्क्वायर रूट फंक्शन लाइक यूक्लिडियन डिस्टेंस इज अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, उसकी तरह ही हमने यहाँ पे लिखा है कि वो स्क्वायर रूट ले ले x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर का। नाउ अब हम इस जो कोड हमने लिखा है इस लाइब्रेरी, इस क्लास को यूज़ करके हम एक स्क्रैच, हम अपने किसी डाटा सेट जो कि आइरिस होगा उस पर हम इसको यूज़ करके देखेंगे। उसके लिए हम पहले हम क्या करेंगे, sklearn से अपने डाटा सेट्स को इंपोर्ट करेंगे, जिसमें से हम आइरिस डाटा सेट यूज़ करेंगे। और ये जो हमने knn की फाइल बनाई है इसमें से हम knn की क्लास को इंपोर्ट करेंगे, जिसके अंदर हम बाकी फंक्शंस को यूज़ करके अपने मॉडल को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो import knn from knn एंड देन हम क्या करेंगे, सॉरी उल्टा लिखते हैं, फ्रॉम knn import knn। नाउ मैं एक फ्लावर के अंदर, क्योंकि हम आइरिस यूज़ करें इसलिए मैं फ्लावर यूज़ कर रहा हूँ। फ्रॉम डाटा सेट we are gonna load iris and then मैं जो x ट्रेन है उसको मैं इनपुट यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहा हूँ। तो इसके अंदर हम जो है उसके फीचर्स इसमें हम डाल देंगे, और जो लेबल्स हैं हर कॉरस्पॉन्डिंग फीचर के कॉरस्पॉन्डिंग जो लेबल है वो हम इसमें स्टोर कर देंगे, टारगेट। एंड देन अब अगर हम अपने knn मॉडल को देखें उसमें हम डाटा को फिट, उसको पहले हम जो मॉडल है लाइक अगर हम इसको मैं knn क्लासिफायर यूज़ कर रहे हैं तो knn, अब अगर मैं कुछ नहीं देता यहाँ पर तो ये इनिशियली 3 ले लेगा, बट हम इसमें 5 डाल के चलते हैं तो जो यू की 5 से भी कि अब ये क्या करेगा 5 नियरेस्ट नंबर लेगा इसमें। नाउ मैं क्लास डॉट, अब मैं इसमें करूँगा, मैं फिट करूँगा अपना जो भी ये लेबल में एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन इसमें मैं डाल दूँगा, जिसको मैंने एज इनपुट और लेबल्स यूज़ कर रखा है इसमें। नाउ क्या होगा कि इस क्लास में जो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन है वो यहाँ से मेरे आइरिस के फीचर्स और उसके लेबल्स यहाँ से उठा लिए इसमें। एंड देन knn अंडरस्कोर। नाउ अब एज हमने इसको पॉइंट से दिया, अब इन पॉइंट्स को यूज़ करके हम प्रेडिक्ट करेंगे कि हमारा जो नया पॉइंट है वो किस में अप्लाई करेगा। लाइक आइरिस में 3 होते हैं, वर्जिनिका, वेसिकलर एंड सेंटोसा, तो इन 3 में से कौन सा फ्लावर होगा वो इसको प्रेडिक्ट करेगा। एंड उसकी प्रिडिक्शन के लिए लाइक यू कैन सी कि ये जो फंक्शन है वो एक पॉइंट के लिए है, एंड देन ये वाला जो फंक्शन है वो लिस्ट रिटर्न करेगा प्रेडिक्टिव फंक्शन। तो अभी मैं फिलहाल स्टार्टिंग में बस एक पॉइंट को लेके यूज़ करूँगा, इसलिए मैं यहाँ पर ये अंडरस्कोर प्रेडिक्ट वाला फंक्शन यूज़ करूँगा पहले टू शो यू कि ये एक सिंगल के लिए क्या प्रेडिक्ट करेगा। knn क्लास डॉट प्रेडिक्ट। एंड आइरिस के अंदर 4 फीचर होते हैं, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। तो हम यहाँ पर 4 वैल्यूज पास कर देंगे, 4 एंड आर्बिट्री, ये आर्बिट्री वैल्यूज हैं जो मैं पास कर रहा हूँ इसमें। एंड देन वी आर गोना प्रिंट कि इसने क्या प्रिंट करा है, कि वो इन फीचर्स के हिसाब से वो कौन सा फ्लावर होने वाला है उन तीनों में से। सो वी आर रनिंग इट एंड लाइक यू कैन सी यहाँ पे 2 रिटर्न कर रहे हैं। अब इस 2 का मतलब क्या है, अगर हमें ये भी पता लगाना है
तो हम क्या कर सकते हैं, जो आइरिस का डाटा है उसका हम डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें बता रखा होता है कि हर एक इंडेक्स किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, लाइक यस। तो यहाँ पर आ गया सारा। एंड इसके अंदर देख सकते हैं कि जो आइरिस है वो 0th वैल्यू को रिस्पॉन्ड कर रहा है, वर्सिकलर 1 को, एंड 2 वैल्यू जो वर्जिनिका आती है, एंड जो हमारा मॉडल पेट कर रहा है वो वैल्यू 2 है। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो हमारा इन फीचर्स के थ्रू, इन फीचर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा मॉडल पेट कर रहा है वो फ्लावर है वर्जिनिका। एंड नाउ आई एम कमेंटिंग आउट एंड आई एम शोइंग यू कि इस मॉडल की अभी वो एक्यूरेसी कितनी आ रही है। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि अब मैं एक सिंगल वैल्यू के नहीं, अब मैं लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ के लिए इसको प्रिडिक्ट करने को बोलूँगा। तो प्रिडिक्ट क्लास से नाउ एज मुझे लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ चाहिए, तो अभी मैं ये वाला प्रिडिक्ट फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज रिटर्निंग मी लिस्ट ऑफ प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ डॉट प्रिडिक्ट। एंड इसके अंदर मैं अपने इनपुट्स डाल दूँगा, इनपुट, एंड इसके अंदर लिस्ट ऑफ वैल्यूज आ जाएंगे। अब मैं चेक करूँ कि वो वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा क्लोज हैं या इक्वल हैं हमारी उन वैल्यूज़ के जो होनी चाहिए एक्चुअली में, लाइक जो टारगेट लेबल्स के अंदर एक्चुअली में होनी चाहिए इन वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए मैं नमपाई का कि मैं ऐड कर लूँगा उन कितनी बार वो वैल्यू सही आ रही है, मैं उस चीज़ को ऐड कर लूँगा। तो ये कितनी बार प्रेडिक्टेड वैल्यू इक्वल आ रही है हमारे लेबल्स की, मतलब वाइड रेंज की, जो एक्चुअल वैल्यू कॉरस्पॉन्ड कर रही है हमारे उन फीचर्स के। एंड इसको अभी हम डिवाइड कर देंगे, जो लेंथ है हमारे लेबल वाले लिस्ट की, एंड देन हम इसको प्रिंट कर लेंगे। अच्छा, मैंने नमपाई यहाँ इंपोर्ट नहीं करी, नमपाई एंड अब ये दिखा देना चाहिए। ओह सॉरी, यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर दूँ। वी कैन सी हमारा मॉडल बेटर है 0.96, मतलब 96% हमारा मॉडल इसके हिसाब से करेक्ट वैल्यूज हमें शो कर रहा है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आया। ओके।